मृतकों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रूम के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने पोस्टमार्टम रूम के बाहर से ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट भेजी है, देख लीजिए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और उसमें 241 लोगों की मौत हो गई और आप देखिए कि सिविल अस्पताल में इस वक्त पूरी तरह से चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और जो परिजन हैं वो अपने परिजनों को तलाशते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए पोस्टमार्टम ये रूम है, मर्चुरी रूम है और इसके बाहर आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं। लगातार जो परिजन अपने परिजनों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी जो सारी डिटेल्स है वो उस टेबल पर वहाँ पर नोट डाउन की जा रही है और लगातार जो आरएसएस है वो भी उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो रजिस्टर है यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर रखा गया है और इसमें सारे जो नंबर्स हैं, जो नाम हैं वो इसमें लिखे जा रहे हैं और जितनी हो सकती है सभी की मदद की जा रही है, क्योंकि ये जो वक्त है बहुत ज़्यादा संकट का वक्त है और ऐसे में जो परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी पूरी तरह से मदद करी जा रही है। देखिए सिविल अस्पताल की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर आप देखिए कि चारों तरफ जो पुलिसकर्मी है वो नज़र आ रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पे लगातार चक्कर लगा रही है और अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा और सारी जो डेड बॉडी है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। देखिए वो जो आपको एक परिजन नज़र आ रही है वो अपनी उनकी जो भतीजी है वो क्रू मेंबर थी और उनके जो सैंपल हैं लिए गए हैं। इसके बाद जो डीएनए टेस्ट है वो किया जाएगा और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। लेकिन अस्पताल परिसर में अभी जिस तरीके से हलचल है वो बता रही है कि किस तरह से कितना भयानक हादसा हुआ है और इसके बाद तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो जुटे हुए हैं राहत और बचाव कार्य में। अभी जो पोस्टमार्टम है वो किया जा रहा है और उसके बाद लगातार सभी जो परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और फिर डीएनए टेस्ट होगा और डीएनए से मैच करा के फिर जो बॉडी यानी इतनी छत बिछत हालत में जो डेड बॉडीज मिली हैं उनको परिजनों को सौंपा जाएगा। और यहाँ पर लगातार जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं वो भी अस्पताल परिसर में तैनात हैं और उन्होंने भी इस वक्त मोर्चा संभाल लिया है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि जो भी परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों की तरफ से की जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और चारों तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो इस अस्पताल परिसर में नज़र आ रहे हैं। और हादसा इतना भयानक हुआ है कि जो भी डेड बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह से छत बिछत हैं कि उनको पहचान पाना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर पहले पोस्टमार्टम हो रहा है, फिर उसके बाद में डीएनए टेस्ट है वो किया जाएगा। अभी तक जो ये दुर्घटना हुई है इनमें से तकरीबन 200 पैसेंजर्स थे, उनके रिलेटिव आ गए हैं और उनका आइडेंटिफाई किया गया है और जो रिलेटिव्स है उनका भी डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए उनका सैंपल भी लिया गया है। अभी सैंपल यहाँ तो पोस्टमार्टम हो रहा है, सैंपल कहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है? यहाँ पास में एक बीजे मेडिकल की अलग से एक बनाया हुआ है एकम, वहाँ उनका सैंपल कलेक्ट किया जाता है। यहाँ जो पैसेंजर लिस्ट है जो फ्लाइट का, उस पैसेंजर लिस्ट के जो सगे संबंधी या रिलेटिव्स आते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं यहाँ इनका वो रिलेटिव हूँ, तो जो रिलेटिव होता है यहाँ उनका सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, ताकि बॉडी को आइडेंटिफाई करके उसके जो रिलेटिव्स है उसको बॉडी दे सके। जो भी अगर इस घटना के रिलेटिव जो भी हो रहा है वो सब यहीं हो रहा है, लेकिन वो जो आप बता रहे हो वो अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं हमें मिली। 200 पैसेंजर्स का ही पीएम हो रहा है। तो इस हादसे में एक दो नहीं बल्कि 265 परिवार बिखर गए। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपनी मां को गंवा दिया तो किसी के सर से पिता का साया उठ गया। ऐसे ही कई लोग अपनों की तलाश में अब गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं, जिनके चेहरे देखते हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है। इनका दर्द ऐसा है जिसे समझना हमारे लिए नामुमकिन सा है। क्या गुजर रही है इन सब पर हमारे सहयोगी रंजना दुबे की इस रिपोर्ट में देखिए, शायद आप भी उनके इस दर्द को महसूस कर पाएंगे। परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में है क्योंकि उन्होंने अपने जो युवा जवान बेटा है उसको खो दिया है। माता पिता भी बहुत ज़्यादा बेसुध भी हैं। परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और परिजनों के साथ में जो उनके साथ उनके दोस्त हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब लगातार
जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसके बाद जो बॉडीज़ है उसमें जो डीएनए होगा और उसके बाद फिर जो बॉडीज़ के जो बचे हुए छत बिछत अंग हैं वो दिए जाएंगे। उसके बाद जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर परिजनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बेहद गमगीन माहौल यहाँ पर है और बहुत बेसुध यहाँ पर जो परिजन हैं वो नज़र आ रहे हैं। और कोशिश यही है कि कैसे भी करके जो लोग यहाँ पर उनके साथ पहुँचे हैं, परिवार वालों के साथ में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको अब संभालने की कोशिश यही है। लेकिन देखिए ये जो हादसा है बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी है और ऐसे में अब जो परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं वो बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सभी अपनों की यादों में डूबे हुए हैं। तो अहमदाबाद के 3 अस्पतालों को डीएनए सैंपलिंग के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें से एक सिविल अस्पताल भी है। पोस्टमार्टम रूम के बाहर जितनी भीड़ थी उतनी ही भीड़ इस अस्पताल के अंदर, जहां लोग अपना डीएनए सैंपल देने आए हैं और डीएनए की पहचान के बाद ही परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। डॉक्टर्स भी अलर्ट पर हैं और अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि उनकी आंखों को जो आज देखना पड़ रहा है वो पीड़ा, वो दर्द असहनीय है। अहमदाबाद विमान हादसा बहुत ही दुखद है और इसमें बहुत सारे परिजनों ने अपनों को खो दिया है। देखिए अपनों को खोने का दुख जो परिजन है उनको देखकर ही यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितनी जो हादसा हुआ था उसमें भयावह तस्वीरें थी। और अब अपनों को पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं और आप देखिए कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए जो परिजन है वो सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं जिन जो पैसेंजर्स जो प्लेन में सवार थे और अपने अपने परिजनों की मौत के बाद यहाँ पर डीएनए के लिए? तकरीबन 200 के आसपास उनके परिजन आ चुके हैं डीएनए सैंपलिंग के लिए। उनका नाम यहाँ पर लिख रहे हैं और फिर उसके बाद में जो डीएनए है वो किया जाएगा और उनसे मैच कराया जाएगा। तभी इसके आधार पर जो डेड जो शव हैं छत-बिछत हालत में ही सही लेकिन अपनों को सौंपा जाएगा। हाँ, यहाँ पहुँच रहे हैं, डीएनए हो रहा है टेस्ट। बहुत ख़राब हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है, फिर भी हम ड्यूटी निभा रहे हैं। 72 घंटे में जो डीएनए की रिपोर्ट आएगी वो सैंपल कलेक्शन की रिपोर्ट आएगी और जो परिजन हैं उनको मोबाइल पर ये जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी। और आप देखिए कि यहाँ पर परिजनों की बड़ी जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है, पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। तो परिजनों की इस कतार में एक नाम पायल ठाकुर का भी है, जिस बीजे मेडिकल अस्पताल की मेस से प्लेन टकराया। पायल की मां उस मेस में खाना बनाती थी, उनकी 4 साल की भतीजी भी उनके साथ थी और अब मां भतीजी दोनों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पायल गुरुवार शाम के 6 बजे से अस्पताल में बैठी हैं। उम्मीद है कि मां और भतीजी मिल जाएंगे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों का कुछ पता अब तक नहीं चल पाया है। यहाँ में सुबह से जैसे सुना तब से हम लोग टिफिन डॉक्टरों का छोड़ के हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, सुबह से जैसे पता चला कि प्लेन ऐसा हुआ है तब हम लोग तब से अंदर जाने की कोशिश की, किसी ने जाने नहीं दिया और तभी से हम लोग यहाँ सब जगह पे ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है मेरी मम्मी और मेरी भतीजी का, दोनों का। आपकी मम्मी मेस में खाना बनाती है? मेरी मम्मी हॉस्टलों में डॉक्टरों का खाना बनाती है और जो डॉक्टर नहीं आ सकते उनका टिफ़िन सर्विस मेरा भाई और मेरे पापा भाभी सब लोग करते हैं और मेरी मम्मी वहाँ स्टूडेंटों का भी खाना बनाती है जो वहाँ खाना खाने आते हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और ऐसे प्लेन गिरा कि जैसे कि बॉम्ब की फूटने की आवाज़ आ गई और पूरा अंधेरा। पास रहते थे, आपने सुनी थी वो? हाँ, हम लोग यहाँ 1200 बेड में टिफ़िन दे रहे थे
क्यों लेके गई थी वहाँ पे, कुछ बता सकते हैं? बच्ची और मेरे भाई और मेरे भाभी दोनों सब लोग वहाँ पे काम करते हैं। बच्ची ऐसा है कि हमारे घर में कोई रहता नहीं है, तो वहाँ ही हम लोग बच्ची को भी वहाँ संभालते हैं। वहाँ भी झूला, वहाँ सब कुछ रखते हैं, वहाँ ही वो सोती है। पर पता ही नहीं चला क्या जैसी घटना हो गई न, कि इतने सालों से हम लोग वहाँ काम करते थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज पहली बार सालों से आपकी मम्मी वहाँ का खाना बना रही है मेस में? हमारे 13-14 साल हो गए हम लोगों को। मैं छठी में पढ़ती तब से मैं ये सिविल में काम कर रही हूँ। और उस वक्त आप लोग कहाँ थे? जब सब लोग टिफिन लेके निकल गए थे, मेरी मम्मी लोग वहाँ पे थे। हम लोग सारे डॉक्टरों को टिफिन देने के लिए निकल गए थे और मम्मी और मेरी भतीजी वहाँ पे थे। तुम्हारी टीम बीजे मेडिकल कॉलेज के उस मेस तक भी पहुंची जहां पर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मेस के अंदर की तस्वीरें भावुक करने वाली थी। प्लेट में खाना रखा हुआ था और चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। तो PI-171 एरोप्लेन के टायर मेस की दीवारों में धंसे हुए थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने मौत को कितने करीब से देखा होगा। हमारी टीम उस मेस के बाहर तक भी पहुंची, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं और इसीलिए उस मेस के आसपास एंट्री को बैन कर दिया गया है। हालातों पर काबू पा लिया गया है। मेडिकल कॉलेज की मेस की आग बुझा ली गई है। विमान के मलबे में आग अभी भी धधक रही है। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और हमारी सहयोगी रंजना ने उस मेस के बाहर से एक रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। की 787-8 बोइंग ये ड्रीम लाइनर था, जिसमें आप देखिए कि भयानकता, इस हादसे की जो भयावहता है वो तस्वीरों में नज़र आ रही है। और आप देखिए कि विस्तार न्यूज़ अहमदाबाद पहुंचा है और आप तक ये जो तस्वीरें हैं पहुंचा रहा है, जिसमें आप देखिए कि ये बिल्डिंग है सिविल अस्पताल के जो मेस के आसपास की ये जो बिल्डिंग है, मेस में भी प्लेन का एक हिस्सा टकराया था। और ये मेघानी नगर के आसपास जो रिहायशी इलाका है, ये बिल्डिंग है, जो मलबा पड़ा हुआ है वो बता रहा है कि किस तरीके से ये भयानक हादसा हुआ है। और आप देखिए कि अभी तक दोपहर 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ था और उसके बाद से अब तक आप देखिए कि यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है उसमें से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। और अब तक जो धुआं है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी अभी तक जो आग है वो इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं धधकती हुई नज़र आ रही है। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितना भयानक ये जो प्लेन क्रैश है वो हुआ था। और यहाँ पर आसपास जो पेड़ थे वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। देखिए बिल्डिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें आप देखिए कि बिल्डिंग पूरी तरह से जो काली नज़र आ रही है और जो धुएं में लिपटी हुई ये जो पूरी बिल्डिंग है वो यहाँ पर इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। और देखिए चारों तरफ जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वो पेड़ भी पूरी तरह से धुएं की गुबार में, धुएं के रंग में यहाँ पर रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। और हर जगह पर ये जो पूरा परिसर आपको नज़र आ रहा है मेघानी नगर में जो रिहायशी इलाका है उसके आसपास भी पूरी तरह से ये जो मलबा चारों तरफ पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये पेड़ आपको जो यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रहा है, ये देखिए ये कितना ज़्यादा जल चुका है। और वो तस्वीरों में आपको कार नज़र आ रही है। देखिए जब यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ तो उस कार की तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। 2 कार यहाँ पर नज़र आ रही है और दोनों ही कार यहाँ पर पूरी तरह से जली हुई हैं। और इससे इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग, जो पैसेंजर इसमें सवार थे वो पूरी तरह से जल चुके हैं। इसीलिए अब शवों को पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। मशीन भी नज़र आ रही है जो इस मलबे को साफ कर रही है। और भारी संख्या में यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस बल भी नज़र आ रहा है। इस मलबे के आसपास अब जो लोग हैं उनकी एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और इस पूरे स्थान का जो निरीक्षण है वो भी करेंगे। FSL की टीम यहाँ पर पहुँची है और लगातार जो जाँच पड़ताल है वो भी कर रही है। मैस के भीतर भी पहुँची है और मैस के भीतर भी जो विमान का एक हिस्सा पहुंचा था और वहां पर जो डॉक्टर्स उस वक्त में ट्रेनी डॉक्टर्स थे और डॉक्टर्स थे जो कि लंच कर रहे थे, उस वक्त उस हादसे का शिकार हुए हैं। बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हुई है मैस के भीतर भी। और कुछ परिजन अपनों को खोजते हुए सिविल अस्पताल में भी पहुंचे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो प्लेन का मलबा है
वो नज़र आ रहा है। चारों तरफ जो पेड़ हैं वो जले हुए नज़र आ रहे हैं और यही वो जगह है जहाँ पर जो इस बोइंग में, इस ड्रीम लाइनर में सवार थे पैसेंजर, उनके शव यहाँ पर सड़कों पर बिखरे हुए थे और बहुत ही भयावह ये हादसा था, रूह कँपाने वाला ये हादसा था। और इसीलिए आप देखिए कि जो लोग हैं वो मदद करने के लिए आगे आए हैं और सभी इस संकट की घड़ी में परिजनों के साथ खड़े हुए हैं और हर जगह पर सभी एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं।